प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान आधारित होगा वैज्ञानिक फ्रांकल कोनराड द्वारा किए गए अनुसंधानों पर, जिससे प्रमाणित हुआ कि आरएनए भी एक आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रांकल कोनराड का प्रयोग था क्या और इससे क्या सिद्ध हुआ। तो जहां तक वैज्ञानिक फ्रांकल कोनराड के प्रयोगों का प्रश्न है, तो इनका प्रयोग विषाणु की एक प्रजाति टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस पर आधारित थी। ये टोबैको मोज़ेक वायरस में इसका जो मुख्य पदार्थ होता है आरएनए होता है और ये चारों ओर से प्रोटीन के एक खोल से घिरा होता है जिसे कैप्सिड कहा जाता है। ये देखा गया कि जब तंबाकू की पत्तियों को इस टीएमबी यानी टोबैको मोज़ेक वायरस के संपर्क में लाया जाता है तो तंबाकू की पत्तियां इस टीएमबी नामक रोग से ग्रसित हो जाती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, ऐंठ जाती हैं और उनमें ये रोग हो जाता है। फ्रांकल कोनराड ने क्या किया कि इस टीएमबी से प्रोटीन और इसकी आरएनए को अलग कर दिया और फिर देखा कि जब इसके प्रोटीन को पत्तियों के संपर्क में लाया जाता है तो पत्तियों में कोई भी इंफेक्शन नहीं होता है, लेकिन जैसे ही इसके आरएनए को पत्तियों के संपर्क में लाया जाता है पत्तियों में टीएमबी वायरस फिर से बन जाते हैं और पत्तियां टीएमबी नामक डिजीज से ग्रसित हो जाती हैं, जिससे सिद्ध हुआ कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि ये आरएनए टीएमबी को फिर से उन पत्तियों में उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। और ये देखा गया कि जब इस आरएनए और प्रोटीन को फिर से एक कर दिया जाता है तो टीएमबी का फिर से संश्लेषण हो जाता है, जो कि पत्तियों में फिर से इन्फेक्शन उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। तो वैज्ञानिक फ्रांकल कोनराड के एक छोटे से प्रयोग ने सिद्ध कर दिया कि डीएनए की तरह आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ये जेनेटिक मटेरियल किसी कोशिका में नहीं होता है, बल्कि कहाँ हो सकता है, किसी वायरस में हो सकता है। तो विषाणु में आरएनए और डीएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, जो भी रहेगा वो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, लेकिन किसी कोशिका में सदैव और सदैव डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो डीएनए कहीं भी रहे, चाहे कोशिका में रहे चाहे विषाणु में रहे, सदैव आनुवंशिक पदार्थ होता है, लेकिन आरएनए केवल विषाणु में ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, किसी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। विषाणु में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है, इसको सिद्ध किया फ्रांकल कोनराड के इस छोटे से प्रयोग ने, जिसको कि मैंने आपके समक्ष डिजाइन करके रखा है। तो मैं समझता हूं मेरे इस लेक्चर ने इस फ्रांकल कोनराड के प्रयोग पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया होगा। इसको लेकर के आपके अंदर एक समझ विकसित हो गई होगी और इन्हीं सब बातों के साथ मेरा आज का व्याख्यान समाप्त होता है। अपने अगले व्याख्यान में मैं किसी और टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।